अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस कहानी में एक गुरु अपने शिष्य को जीवन में क्या क्या सिखाता है, सबसे ज्यादा जानने के लिए आपको यह कहानी गुरु दक्षिणा पढ़नी होगी। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन एक संघर्ष है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो जीवन को एक उत्सव मानते हैं। अब आप ही मुझे सही समझाएं क्या है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि उनका बेटा को जो गुरु नहीं मिलता वह अपने जीवन के लिए एक खेल बन जाता है। जो गुरु नहीं मिलता वह अपने जीवन के लिए एक संघर्ष बन जाता है और जो गुरु के कहने पर वह मार्ग चल पड़ता है वह अपने जीवन के लिए एक। गुरुजी का ये उत्तर श्रवण के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी को ये बात पता चल गई कि मेरे शिष्य को मेरे उत्तर का पता नहीं है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि अपनी एक कहानी सुनना इसके बारे में है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो आपको खुद अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहानी कुछ ऐसी थी। एक दिन किसी गुरुकुल में दो शिष्यों की पढ़ाई खत्म हो रही थी। वो अपने गुरुजी से ये श्लोक लेने के लिए गए थे। आप हमें बताएं कि आपको हमारे गुरु दक्षिणा में क्या करना चाहिए। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या तुम ला सकोगे? वे दोनों गुरुजी की गुरु दक्षिणा से बहुत खुश हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुजी, हम आपकी ये चाहत बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं अच्छा है तो दिखाओ। वो दोनों जी जरूर, हम ये आसानी से करेंगे। दोनों शिष्य उत्साह साहस बनाए रखते हैं। एक एक जंगल की तरफ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि जंगल में बहुत सी सूखी वस्तुएं रखी होगी। हम उनमें से एक थैला भर के गुरुजी को आसानी से गुरु दक्षिणा दे देंगे। कुछ समय बाद वो दोनों जंगल में पहुंच गए। जंगल में पर्यटक वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक दोस्त भर ही सूखा हुआ सामान रखा है। देखकर वो दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। वो दोनों ये बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इतनी साड़ी वाली बतिया को कौन उठा ले गया, और ले भी गया तो उसके किस काम आएगी ये सूखी हुई बतिया। वो दोनों अब परेशान हो गए कि अब हम गुरुजी को कैसे गुरु दक्षिणा देंगे। इनमें से दोनों को दूर से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। वो दोनों उस व्यक्ति के पास गए और कहें कि हमें एक थैला सूखी पत्ता क्या आप हमें दे सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सारी सूखी पत्तियां जलाने के रूप में पहले ही उपयोग कर ली है। ये हैरान वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। वे दोनों अब पास में एक छोटा सा गांव था जहां पर वह जाता है। उन दोनों को लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा। वो दोनों गांव में एक व्यापारी को देखते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें एक थैला भर के सूखी पत्ता दीजिए। वो व्यापारी अपना ही कंपनी में रहता है तो पहले ही उन निवेशकों को अलग अलग तरह की औषधि बनाकर बेच देते हैं। अब और कोई जगह नहीं थी जहां से इन दोनों शिष्यों को सूखी पत्ता मिले। वे दोनों निराश होकर अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें माफ कर देंगे, हम इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि जंगल में सूखी हुई सब्जियां तो जंगल में ही रहती है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग उनका भी किस तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप निराश क्यों होते हैं, मेरे लिए गुरु दक्षिणा में दे दो। दोनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले। ये कहानी शिष्य ने बहुत ध्यान से सुनी थी। वो बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि आप क्या कहते हो। जब सूखी पत्ते भी बेकार नहीं होते हैं तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा करके उसकी मांग तिरस्कार कर सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जब भी तुम किसी से भी मिलो तो हमें एक प्रयास करना चाहिए और इसी में सहानुभूति और सहनशीलता का विस्तार होता है और हमारा जीवन संघर्ष में बजाय एक उत्सव बन जाता है। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को मंजिल के शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। अब शिष्य को गुरु की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और वो भी भक्त हो गया।
अगर आपको हमारी स्टोरी गुरु दक्षिणा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।